हेलो बच्चों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आई हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन हमारा ट्रायंगल चैप्टर से, और ये एक थ्योरम है बीपीटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं, कैसे प्रूफ करना है हमें। तो हमारा क्वेश्चन है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ triangle intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले इसके लिए एक ट्रायंगल की हेल्प से हम समझेंगे। मैं रफली बना रही हूँ, आप लोग प्रॉपर स्केल और पेंसिल के थ्रू ही बनाएंगे। मैंने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम हमें बोल रहा है कि यहाँ पे इसकी एक पैरेलल लाइन खींचनी है, कोई भी साइड्स की। तो मैं बी सी की पैरेलल एक लाइन खींच रही हूँ, जो हमारा डी ई हो जाएगा। हमने इसका नाम डाल दिया। और अभी क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो है ना ए बी को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड डी पॉइंट इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गई, एंड ए सी की इंटरसेक्टिंग पॉइंट ई हो गई। तो हमें प्रूफ करना है कि सेम रेशियो में टू से कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो चलिए इसको लिख लेते हैं जो भी है, और हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे गिवन लिखना है। गिवन जो भी हमारा क्वेश्चन में है वो लिख लेते हैं। और ट्रायंगल ए बी सी in which DE पैरेलल टू, जो भी हमने किया है हमें सब यहाँ पे लिखना है। DE पैरेलल टू BC and intersects and intersects AB in D and AC in E पॉइंट। ये हमारा, ये सब कुछ हमें लिखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है आपको। हमारा गिवन में आ गया। अभी हमें टू प्रूफ में करना है। टू प्रूफ में हमें लिखना है। अभी ट्रू प्रूफ में हम क्या लिख सकते हैं, जो हमने अभी यहाँ पे बताया हमने, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई सॉरी ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये हमें प्रूफ करना है। ये डी है यहाँ पे। तो इसके लिए हमें कुछ तो कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि हमें एक ट्रायंगल है, इसकी एरिया निकालनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें हाइट मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इसमें डॉटेड लाइन से जो भी कंस्ट्रक्शन करनी होती है डॉटेड लाइन से करनी है। तो इस पे हमने एक लिया, इसके नाम डाल देंगे हम लोग जी। और इस पॉइंट से भी एक इंटर इसकी इस लाइन के लिए, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। और इसको हम लोग बोल देंगे एफ। तो इस तरह से हो गया। सिमिलरली हमें इससे भी एक परपेंडिकुलर लेनी है हाइट के लिए, परपेंडिकुलर नहीं सॉरी हाइट के लिए लेनी है हमें। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन में कर दिया। चलिए जो भी हमने कंस्ट्रक्शन करा है इसको हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो चलिए लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमें लिखना है ज्वाइन। सारे कुछ लिखने हैं आप लोग को, कुछ भी स्किप नहीं करना है, स्टेप मार्किंग होती है। बी सी डी एंड ड्रॉ ई एफ। ई एफ परपेंडिकुलर किस पे किया हमने, ई एफ परपेंडिकुलर ए बी। ए बी एंड, और हमने क्या किया, डी जी। डी जी हमारा कहाँ पे, डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी। इसको भी हम लोग लिख लेंगे, डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी या फिर सी ए, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारे स्टेप आप लोग को लिखने हैं। अभी हम लोग प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में हमें क्या करना है। तो चूंकि हमारा कैसा है, ई एफ, यहाँ पे फिगर से समझते हैं हम लोग। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी इसकी, देयरफॉर इसकी ये हाइट हो जाएगी इस ट्रायंगल के लिए। कौन सी ट्रायंगल, ए डी ई के लिए हमारी ई एफ जो है वो हाइट हो जाएगी। एंड किसके लिए होगी ये ऑल्सो, डी बी ई, इस ट्रायंगल के लिए भी इसकी हाइट हो जाएगी। तो चलिए ये सब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। चूंकि हमारा कैसा है, सिंस ई एफ
इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ए बी पे हमारा, देयरफॉर क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर ई एफ इज, सब कुछ लिखना है हमें, ई एफ इज द, ये हाइट हो जाएगी, ई एफ इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल, नाम दे दीजिए ए डी ई, ए डी, ए डी ई, हमें प्रॉपर सब लिखना है। एंड, और किसके लिए हो गई, एंड ट्राइंगल डी बी ई, डी बी ई इसके लिए भी हो जाएगी। तो चलिए हमने यहाँ तक लिख लिया। तो अभी हमने ये लिख लिया, अब हमें एरिया निकालनी है, ए डी ई की एरिया निकालनी है। ए हमारा कहाँ है यहाँ पे, ए डी ई, इस ट्रायंगल की हमें एरिया निकालनी है। उसके बाद फिर से एरिया निकालनी है डी बी ई। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं इसका। सिमिलरली फिर हम लोग इस साइड भी वही काम करने वाले हैं, तो पहले इसका कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। तो इसमें हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम लोग एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो चलिए ये सब लिख लेते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हाफ इंटू, पहले लिख लेते हैं, बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर हमारे पास क्या है, हाफ इंटू बेस कितना आ गया आपके पास, ए डी, एंड हाइट कितनी हो गई इसकी, ई एफ। और उसी तरह से हम लोग दूसरे ट्रायंगल का भी निकाल रहे हैं, तो एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा फिर हमारा, हाफ इंटू डी बी इंटू ई एफ। तो ऐसे आ गए हमारे यहाँ तक दोनों। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, रेशियो निकाल देनी है दोनों एरिया का। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग इसका। तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो इधर नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई क्या कर देंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ जो भी हमने निकाला है, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ। और इसमें भी आ जाएगा हमारा जो हमने फाइंड आउट किया है, हाफ इंटू डी बी इंटू ई एफ। तो हमारा इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये वाले कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या आ गए, ए डी बाई डी बी, ये हमारे पास मिल गया इसका। तो हम लोग इसको बना लेते हैं, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो सिमिलरली अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरे ट्रायंगल का भी उस साइड से सिमिलरली हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग इसको भी। तो सिमिलरली हमारा कैसा हो जाएगा, लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, प्रॉपर देखिएगा डी ई सी। तो हमारा कैसा आ जाएगा इसमें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, यहाँ यहाँ पे वही चीज़ करने वाले हैं हम सिमिलरली डायरेक्टली, ए ई मल्टीप्लाई डी जी, उसकी हो जाएगी बेस एंड हाइट, और इसमें भी हो जाएगी हमारी हाफ इंटू ई सी मल्टीप्लाई डी जी। इसमें हमारा ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बच गए, ए ई बाई ई सी। हमने इसको क्या ले लिया, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो चलिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, चूंकि हमारे क्वेश्चन में हमारा कैसा है कि, बट हमारे यहाँ पे कैसा है ना, बट ट्रायंगल डी ई, सॉरी डी बी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस ऑन डी ई, जो आप देख सकते हैं फिगर में, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल डी ई एंड बी सी। तो चलिए सारी चीज़ों को हम यहाँ पे लिखना है, हमें ये ओरल नहीं होगी, हमें ये लिखना है, सब कुछ मेंशन करना है इधर में। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कैसा हो जाएगा, आप फिगर से देख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। तो चलिए सारी चीज़ों को अभी हम लोग लिख लेते हैं फिर से इसे। तो हमारा यहाँ पे कैसा आ जाएगा, लिखना स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, बट
ट्रायंगल डी बी ई, फिगर से आप देख सकते हैं, एंड ट्रायंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस, कौन सी बेस है इसकी? सेम, डी ई। तो इसकी पैरेलल भी हो गई सेम, तो डी, तो हम लोग बोल सकते हैं द सेम पैरेलल डी एंड डी ई, डी पैरेलल बी सी। तो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा कैसा आ जाएगा? एरिया ऑफ एरिया ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, इन दोनों का एरिया हमारा दोनों का इक्वल हो जाएगा। अभी इसकी रेसिप्रोकल ले लेंगे बोथ साइड, तो हमारा कैसा आ जाएगा? यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो हमारा आ जाएगा 1/1 एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, रेसिप्रोकल कर देंगे मतलब इसका उल्टा, 1 एरिया ऑफ, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। तो हमने ऐसा कर दिया, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? दैट्स इम्प्लाई ऐसा आ जाएगा हमारा। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, बाई नीचे हमारा क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू, सिमिलरली हम ऊपर भी यही चीज़ लिखने वाले हैं। तो हमारा कैसा आ जाएगा यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाली डी ई सी। तो हमने ऐसा लिख दिया, तो हम यहाँ पे हमारा आ गया बस ए डी बाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 टेकिंग बोथ, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 ऐसे लिख सकते हैं, ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। यहाँ पे हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड। तो चलिए, इस तरह से देखा, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल ही बना है, थोड़ा लेंदी है बट कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस करिए। ये सेक्शन डी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, 5 मार्क्स के लिए रेज होते हैं। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।